आज हम करेंगे एपी के 11 नंबर क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 का प्रथम पद क्या होगा। तो ये हो गया प्रथम पद, ये दूसरा तो पूछ रहा है प्रथम पद, तो 0.6 हो जाएगा प्रथम पद। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है। तो इसमें हमको बताना एपी में कौन नहीं है। तो यहाँ देखिए पहला नंबर में देखिए 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और 8 में से 4 घटेगा तो 4। तो यहाँ देखिए 2 सार अंतर आ रहा है, यहाँ 4 तो सेम नहीं आ रहा है, एक समान नहीं आ रहा है, इसलिए ये आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जब यदि सभी में 2 आता तो सार अंतर ये होता था, एपी नहीं है तो एपी यही नहीं है। अगला 13 नंबर 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 के लिए सारा अंतर क्या है। तो यहाँ देखिए दूसरा पद हो गया 1/2 और -3/2 प्रथम पद, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ हो जाएगा 1 -3, तो यहाँ हो जाएगा -2 और बटा में 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा -1। आंसर कौन हो जाएगा -1, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 14 है, तो ये एपी का सार अंतर क्या होगा। तो एपी का सार अंतर दूसरा पद 1 है, पहला पद 1 है तो 1 -3 तो कितना हो जाएगा -2, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन में 15 में निम्न में कौन एपी नहीं है। तो यहाँ देखिए 10 में से 4 घटेगा तो 6, 16 में से 10 घटेगा तो 6 और 22 में से 16 घटेगा तो 6। यदि समान आ रहा है तो एपी में है, कह रहा है एपी में नहीं है तो बी नंबर ऑप्शन में देखिए 2 में से घटाएंगे -2 तो कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 4 आया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पद -2 कितना है -2 है, यहाँ पर देखिए -2 और दूसरा पद है प्लस तो -2, तो -2 -2 -4, पहला में आया 4 दूसरा में -4, समान नहीं आ रहा है डी का वैल्यू, इसलिए एपी में नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 16 नंबर है -5 -1 3, 7 एपी में, तो डी का मान क्या होगा। तो डी का मान पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा -1 -5, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कौन ऑप्शन सी सही होगा। अगला कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एपी में तो सार अंतर क्या होगा। तो दूसरा पद 1.8, पहला पद 0.6 घटाएंगे तो 7 में से 6 जाते हैं 1.1, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 का सार अंतर क्या होगा। तो दूसरा पद 5/3 में से घटा देंगे पहला पद -1/3, 3, 5 -1 तो कितना होगा 4/3, तब सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट एन सारवंतर होगा, तो देखिए A2 माइनस A1 ये सारवंतर हो जाएगा, A3 माइनस A2 सारवंतर हो जाएगा। तो देखिए A2 माइनस A1 डी में आ रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3 13 13 का 3 13 23 का सारवंतर क्या होगा। तो 13 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा।